तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और एयरफोर्स की फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आ गई। बड़ा संघर्ष, बड़ा लंबा कारवां और बिल्कुल बिफोर आया है। 31 को तो आशा थी कि 31 मई को सर पीएसएल आएगा, बट देखिए सब कुछ बिफोर एयरफोर्स ने डन किया। ये एग्ज़ाम भी आज की डेट पे डन हो जा रहा है और फाइनली आगे का भी एग्ज़ाम का शेड्यूल मिल गया है। बट इन सब के बीच सबसे अहम ये है कि आखिर आप फाइनली बेलगाम कर्नाटका जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आज उस खुशी को मैं आपके सामने जाहिर करने के लिए हाजिर हूँ और मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं सुंदरबिन। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और बिल्कुल आजमगढ़ शहर का नाम है यार ये, बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट जर्नी यू फेसेस। आई थिंक आज समाज में कुछ भी बदला हो, बट एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि कितनी लंबी जर्नी थी। रिटर्न का स्टेप क्लियर करना, फिर फिजिकल क्लियर करना, फिर जीडीएस-आरटी में अच्छा करना, फिर मेडिकल को फाइनली डन करना और फाइनली बैठ करके पीएसएल और एआईएसएल का इंतजार करना। तो कैसा रहा कारवां, कुछ बताएं इसके विषय में। और बिल्कुल आपका जो रैंक रहा 89 रहा। बड़ी जो है लड़ाई चल रही है इस समय रैंक्स को भी लेके, क्योंकि एयरफोर्स जो एक्स में मेन लिस्ट में आए हैं वो 1100 कुछ कैंडिडेट की लिस्ट जो है फाइनल 1165 के आसपास बच्चों को फाइनल किया गया है। 284 के आसपास बच्चे जो हो बेटिंग पे गए हुए हैं एग्जैक्टली। बट उन सब के बीच उस लिस्ट में अपने आप को 89 पे देखना कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले ये बताएं। सर अच्छा तो लगा क्योंकि सर पीएसएल में 675 रैंक थी जी। पर इनरोलमेंट में देखे तो 89 सीरियल नंबर पे था, तो मेन में था तो अच्छा लगा देख के कि अभी फाइनली वी हैव गॉट सिलेक्टेड। एग्जैक्टली। और 25 और 26 की डेट ज्वाइनिंग की होगी। जल्दी आपको लॉगिन करके अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करना है 26 जून। हाँ अच्छा, आपका शेड्यूल मिल चुका है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके पहले कभी कोई लिंक रहा बेलगामी कर्नाटका, कोई भैया परिवार में कभी कुछ ऐसा रहा लिंक? सर इन माई होल विलेज मिलिट्री में मेरा पहला सिलेक्शन है सर। मतलब आर्म फोर्सेस में आप पहले हैं पूरे गांव में जो जा रहे हैं आप? मिलिट्री में है सर, आर्म फोर्सेस में पहला है, बाकी पैरा मिलिट्री में है। पैरा मिलिट्री और आर्मी में है? बट बस सिर्फ और सिर्फ पैरा मिलिट्री में। अच्छा, पैरा मिलिट्री में है। मिलिट्री में कोई, आर्म फोर्सेस में आज तक कोई जो है मिलिट्री में कोई भी नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको। एंड यू आर वेरी डिसेंट, वेरी जेन्युइन गाय। और हम तो ये पॉजिटिव सोच ही रहे थे कि सबको जाना है। तो आपके ग्रुप में कितने लोग थे जो 3SC सेंटर पे थे यहाँ से? सर मेरे साथ तो एक्चुअली सर मेरा नाम ही हम कैसे ही रखा था सबने। कहते सर जैसे फिजिकल कंप्लीट हुआ तो मेरे ग्रुप में था लगभग 25 लोग एक साथ थे जी। जीडी वाले भी साथ थे। सबको श्योर था कि हाँ मेरा होना ही है। क्या बात है। ऐसा लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था होना ही है। फिर उसके बाद जब मैं मेडिकल में गया तो शायद किसी की वीडियो सबने देखी होगी। अच्छा हाँ। मैंने मूछें तो कटवा दी थी मेडिकल में, तो अच्छा। लोगों ने देखा तो वैसे कुछ नहीं पहचाना, तो तब से मेरा नाम ही हम कैसे ही रख दिया। जब भी सर भी मेरे ग्रुप में देखेंगे तो मेरा नाम सर MKC से ही बुलाते हैं। कब जा रहे हो MKC कहाँ हो, सौरभ सर कहाँ है, इंटरव्यू कब ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल कहते हो इंडियन एयरफोर्स वालों के साथ बहुत प्यार है मुझे। एंड आई थिंक आज सिचुएशन में थोड़ी चेंजेस आए हैं, बट वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव। और मैं बताऊँ ऑनेस्टली सुनो, मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया एंड आई फील प्राउड कि जितने भी कैंडिडेट मिले हैं और जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए दे वर ऑल आर फैंटास्टिक। और मैं उन सबको बोला कि भाई तू श्योर शॉट है, तेरे को मैं यहीं से परमानेंट बोल के भेज रहा हूँ, तेरे को कोई रोक नहीं सकता इंडियन एयरफोर्स में। वो आप में कैपेसिटी, वो पोटेंशियल, वो बैलेंस आपके अंदर है। तो 26 जून की ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है। यस सर। तो पैकिंग शुरू हो रही है? पैकिंग सर अभी तो बस पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए जा रहे हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सब जरूरी है। उन्होंने पहले बोल दिया कि जो प्री नॉलेज है आपको लेके आनी है। जैसे कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो आगे की जर्नी भी अच्छी होगी सर। बिल्कुल अच्छी होगी। और बच्चा आप जैसे लोगों को ही ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ कि आप जैसे बच्चे फ़ौज के लिए बने हैं, आप में वो प्रेरणा हमें हर सेकंड दिखती है। तो बेसिकली आजमगढ़ का कौन सा गाँव है आपका? आजमगढ़ में सर खमौली। अच्छा, खमौली गांव से हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट तरह के भी होंगे, क्योंकि लगातार इंतजार चल रहा था पीएसएल और एआईएसएल को लेकर के। क्या अंदर कोई डर था? डर तो नहीं था, इतना श्योर सर था कि एक बार पीएसएल में आ जाए तो फिर उसके बाद होना है। उसके बाद तो होना ही होना है। बेसिकली जो है कितने स्कोर थे आपके? 42.5। 42.5 एक्स कैटेगरी में? नहीं वाई। अच्छा, वाई कैटेगरी में। बच्चों का ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि सर क्या कट ऑफ बहुत हाई चला गया है? तो मैं उनको ऑनेस्टली बताऊं कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया है। वाई में तो नहीं गया, क्योंकि पीएसएल में बस सेम थी सर। जितने लोग मेडिकली अनफिट या फिट थे, बस फेज 2 क्लियर करा था, उन सबका आ गया था। मुझे लगता है वो सारे के सारे ही लिस्ट में नाम आए हैं। एनरोलमेंट में थोड़े से कटे हैं। एनरोलमेंट में थोड़े से कटे। वो भी ज़्यादा मार्क्स नहीं। आप मान लीजिए कि 1.5 नंबर का जो है ग्रोथ रहा होगा मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा का कट ऑफ जो है 1.25 to 1.5 तक 5 का स्कोप है। बहरहाल अभी इसकी क्लैरिटी कोई देना भी, लगातार हम भी डिस्कशन कर ही रहे हैं बच्चों से। लगभग हाँ, एक बार स्कोर क्लैरिटी हो जाए तो बच्चों के शेयर डिस्कस करेंगे। बहरहाल इन बातों का मतलब क्या रह जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ऐसा
अटेम्प्ट होना चाहिए आपका कि उसके बाद क्वेश्चन मार्क रह ही ना जाए। मैं तो हमेशा कटाव के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए सर। एग्जैक्टली इतने मार्क्स होने चाहिए। लेकिन देखो मजबूरी हमारी भी, हमें भी कटाव पे वीडियो बनाना पड़ता है कभी कभी बनाते बनाते भी कहते हो एक बात बताओ यार, नंबर ऑफ वैकेंसी उनके हाथ में है, पार्टिसिपेशन कितना हुआ वो डिसाइड करेंगे, सिचुएशन क्या है पेपर की वो अलग सिचुएशन है। अभी से आप कैसे चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो प्रिडिक्शन ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि फाइनली अल्टीमेट जो चीज़ें हैं वो इंडियन एयरफोर्स के हाथ में आनी है और उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य होगा, इसके अलावा किसी का निर्णय मान्य नहीं होगा। इसलिए बच्चों को हमेशा समझाता हूँ बेटा ठीक है, कहते हो आप लोग तो वीडियो बनाने में आता हूँ, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे दिमाग में एक खाका सेट है कि ये स्कोर 80% से बिलो जाना ही नहीं चाहिए, ये हमेशा 80% से क्या होना चाहिए बच्चा, अब होना चाहिए। तो आप ऐसा यार बेंच मार्क ही सेट कर दो कि मतलब कोई क्वेश्चन ही ना रहे। वो कहते हैं ना तीरंदाजी गेम होता है, तो उसमें कहा जाता है कि जब आप तीरंदाजी करते हैं तो आपको जो मार्क होता है उससे अब हिट करना होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन भी काम करता है, थोड़ा बहुत नीचे आ ही जाता है ओवरऑल। ओके, क्या सोच रखा था, लाइक ये तो एक ड्रीम की तरह होता है, अब आप इंडियन एयरफोर्स जा रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स इटसेल्फ, और ये बहुत गर्व की बात है। आई थिंक आज हमें नाज हो रहा है इस चीज़ को लेकर, तो आई थिंक पेरेंट्स को कितना नाज हो रहा होगा बच्चा आपके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या सपने, क्या क्या सोचा है जब इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे, क्या कुछ R&D की? सर अभी जितना मेरे को नॉलेज है सर, पहले तो प्री ट्रेनिंग मेरे को यहीं पे करनी है जी, राजा सर करवा रहे हैं सर। मेरे सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा हाथ है सर, राजा सर का, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक ही हफ्ते में मैंने पूरा फिजिकल तैयार करा था और बाकी सारी चीज़ें तैयार करी थी, बहुत बढ़िया। और फिर पहले से ही था कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि भले ही गांव में वो कोई माहौल नहीं था, पर भैया अक्सर मेरे को कहते थे कि पायलट बनना है, पायलट बनना है, और नाम से ही बुलाते थे सर, पायलट सर, पायलट सर। तो मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली उनसे, बहुत बढ़िया, कि मुझे भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और आगे भी मेरा है कि एफकैट एंट्री के थ्रू एफकैट है, बिल्कुल एफकैट एंट्री आपके पास आएगी, और सबसे बेटर एंट्री की तरह। ग्रेजुएशन में कौन सा ईयर आपका चल रहा है? फाइनल ईयर चल रहा है। दे दिया सर। कितना परसेंटेज बनते हैं अभी तक? अभी तक 69 है सर। शाबाश, तो 60 के अबव है तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। अच्छा, एफकैट के थ्रू भी जाएंगे तो अब 60 सर्विस कमीशन कैटेगरी में ही आएंगे, इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? सर मुझे लगता है ये भी एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि अपग्रेड होना सर हमारे लिए भी ज़रूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारे इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि हम अपने आप को भी अपग्रेड करें, तो ये चीज़ें सही है। बट फ्लाइंग कोर के लिए स्पेशली 14 ईयर्स तक का होता है परमिशन, बाकी सब में एक्सटेंडेड 4 ईयर्स दिया जाता है, बट आप फ्लाइंग कोर के लिए जाते हैं तो 14 ईयर्स आपका कंपलसरी है। मुझे लगता है सर अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप कहीं ना कहीं सर। और एक सबसे अच्छी बात कि परमानेंट का भी स्कोप, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंडियन एयरफोर्स से आया हुआ बंदा, मतलब प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर तो हाथों हाथ उठाते हैं, और आर्म फोर्सेस से डबल ट्रिपल सैलरी पे, ये पोटेंशियल है फौजी में जो ट्रेनिंग लेके बाहर आ रहे होते हैं, मतलब इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो मिल जाए और उनको हम क्या ले जाएं, अपर ग्रेड में उठा के ले जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने हुनर और स्किल्स डेवलप करने के बाद वो चीज़ें हमारे पास हैं कि हम लाइफ को उस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस 4 इयर्स की जो ड्यूरेशन है सर, इसमें भी वो स्किल दे रहे हैं हमें, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब इतना कुछ होने के बावजूद हम सर खाली तो नहीं बैठ सकते। नहीं, 4 इयर्स हम मानते हैं क्यों है, हम तो परमानेंट वाली कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है, हाँ ये माइंडसेट है, बट ये है कि मिथ टूटेगा बहुत जल्द, चीज़ें बहुत जल्द बदलेंगी। वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव इन 2024, और गवर्नमेंट इस पर कुछ बड़ा निर्णय लेने का प्लान भी कर रही है, तो शायद आप लोग लकी चार्म में जाएं, ये सिचुएशन बन रही है इंटरनली। कोई खाली नहीं बैठेगा, कोई खाली नहीं बैठेगा, दैट इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि अभी बच्चों ने आज ही एग्जाम डन हुआ एग्जैक्टली, जो है 27 है, मेरा भी 20 को था बरेली, तो मैं तो क्या ही सोचूं, मैं गया ही नहीं सर, मेरे को कंफर्म था अच्छा चलो होना क्या करूँगा उतना दूर जाके क्या करूँगा, वैसे भी एक सीट दूसरे की मारनी नहीं चाहिए, नहीं वो भी सीट चली जाती। ओके, क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी बच्चों ने एग्ज़ाम डन कर लिया है, इस बार के कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। जो अभी तक है, मैंने बच्चों को ये बात के लिए एश्योर किया कि अगर आपने 35+ क्वेश्चन अप्रोच कर दिए हैं, चाहे एक्स में किया है आपने, चाहे वाई में किया है, दोनों में से और शॉर्ट जा रहे हैं इस बार बच्चे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद उतना आपको देखो, इसमें सारा गेम एक्यूरेसी का है, एक्यूरेसी सारा गेम उसी बेस्ड होता है, नॉर्मलाइजेशन मार्किंग भी उसी पे डिपेंड करती है। तुक्का मारने वाले को सपोर्ट नहीं मिलता है, ये बच्चे शायद ये बात नहीं जानते हैं, जितना आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं उतना ही नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर ज़्यादा जाने के चांसेस। आपके क्या थे नॉर्मलाइजेशन में सर, प्लस हुए थे मार्क्स? आई थिंक 8 मार्क्स थे। क्या बात है, और ये सब एक्यूरेसी पे ही बेस्ड रहा होगा बच्चा। इंग्लिश में 21 पॉइंट समथिंग थे सर। क्या बात है, ये बेनिफिट होता है एक्यूरेसी का। ये सबको समझाता हूँ कि ईमानदारी का देखो फायदा हर जगह है, वो यहाँ पे भी है। तो इस बार 35+ जो भी बच्चे जा रहे हैं उनके पूरे स्कोप है, और गर्ल्स कैंडिडेट तो मैंने खुला कह दिया बेटा कि 25+ आप जा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब इन्हें फेज 2 के लिए लगना है, क्योंकि आपकी एक लंबी जर्नी रही है, आपने फिजिकल भी देखा, आपने फेज 2 की हर प्रक्रिया देखी, मतलब GDSRT देखा, मेडिकल से भी आप हुआ है।
क्या सुझाव देना चाहेंगे जो ये बच्चे हैं? जैसे कि होता है, आपकी एक अच्छी बात और है कि टाइम मिल रहा है। पहले क्या था कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाता था, इस बार लमसम 1 महीने का समय लिया जाएगा, तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। तो अभी जो बच्चे एग्जाम डन के, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैंने राजा सर से सीखा है सर, जो फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। TAU का मतलब यानी कि टाइम पे अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग का मतलब बस हमारी फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, जो हमारी पढ़ाई हो, हॉबीज़ को डेवलप करना हो, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हो, कहीं भी हम काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में, उसको अच्छे से करना, डेवलप करना, स्किल पाना, वो हमारी ट्रेनिंग में ही आता है। दूसरी चीज़ आती है सर डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन जी। अगर आप कोई भी काम सर डिसिप्लिन में कर रहे हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो कोई आर्म फोर्सेस हो, सिविल सर्विसेज हो, कोई भी सोल्जर लेवल एंट्री हो, CAPF हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज का बच्चा है तो उसकी चिंता ये होती है कि सर पहले रिजल्ट आ जाएगा तब मैं उठूंगा और फिजिकल की तैयारी करूंगा, GDS-RD की करूंगा, मेडिकल प्रोसेस को मैं तब करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट्स को आप? सर आप जब एकेडमी में जाएंगे तो आपको नहीं कहा जाएगा कि आप पहले नहा लो, खा लो, फिर जाके ट्रेनिंग करो, है ना। आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, अगर आपके बिहेवियर में है, वो आपके कंडक्ट में है ना सर, तो आपको वहाँ पे एडॉप्ट करने में, उसको समझने में, उसको पाने में ना कोई कठिनाई नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अगर 1-1.5 महीने समय मिल रहा है तो इस गोल्डन टाइम का बच्चों को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये यूटिलाइजेशन करने से ही इनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, इनकी रेस अच्छी होगी, फिटनेस अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ GDS-RD के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पाके आत्मविश्वास से भी भरपूर हो जाएंगे। 1 जून से इस सेशन का हम बैच GDS-RD का स्टार्ट करने चल रहे हैं। इस बार भी लक्ष्य यही रहेगा बच्चे कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है, बट मेरा ये ऑनेस्टली मानना है कि ईमानदारी से अगर आप डेली प्रैक्टिस फिजिकल की कर रहे हैं, ईमानदारी से आप अगर क्लासेस का हिस्सा हैं GD का, SRT का, और ईमानदारी से आप मेडिकल प्रक्रिया से भी एक बार गुजर लिए, तो मुझे लगता है कि हर स्टेप अगर MKC के साथ आप गुजर रहे हैं तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? सर यही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो सर हमें उसके स्टैंडर्ड को समझना होता है, और एक फ़ौजी का स्टैंडर्ड ये होता है कि वो सुबह फिजिकल करे, ट्रेनिंग करे, जो भी उसको काम पढ़ने, चाहे वो GD हो, SRT हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी हो, या फिर उसको हेल्थ को लेकर कोई मेडिकल सेक्टर वगैरह कुछ भी हो, तो उसको प्री प्लान्ड होना चाहिए सारी चीज़ें, जिससे कि वो आगे बेटर कर सके। और एक मेंटल फिटनेस भी क्रिएट होती है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मोरल सपोर्ट मिलता है कि मुझे बस अब जीतना है इस चीज़ पे लेकर के ऊपर। चलिए बहुत बढ़िया। और आप जैसे बच्चे वाकई में एक बड़ी प्रेरणा हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बेटा इतने सेंसिबल हो, इतना बैलेंस आप हो। और मैं तो हमेशा तुमको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यू डिज़र्व टू बी ए कमीशन। मतलब देख के मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि वो पर्सनैलिटी, वो ऑरा आपने बच्चा बनाया हुआ है। ये कोई मुंह पे कहने वाली बात नहीं है। आई मेट विद अ लॉट ऑफ कैंडिडेट, बट आप में वो ऑरा है कि आप कमीशन के लिए ट्राई करते हैं, तो आप श्योर शॉर्ट वहाँ पे भी हैं। एंड ऑब्वियसली यू शुड ट्राई, एंड यू आर मेंटेनिंग गुड परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन, एंड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग नाइस अपॉर्चुनिटी। आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी भी इस चीज़ को लेकर के है, तो बहुत अच्छा लगा। एंड मैं ये कहना चाहूँ, इंटरव्यू बहुत बड़ा नहीं ले सकता मैं, क्योंकि हम सारी बातें कर चुके हैं। आज जो मेरा मैसेज था, मैंने सबसे कहा कि जो बच्चे फाइनल हुए हैं वो भी आके एक थोड़ा मोटिवेशन क्रिएट करें, क्योंकि अल्टीमेट मेरा उद्देश्य इस चीज़ को लेके यही होता है कि अगर जो है सुंदर बिंद कर सकते हैं तो हर बच्चा कर सकता है। मेरा हमेशा से सोच यही रहा है। भारत का हर एक बच्चा इतना कैपेबल है कि सर वो कुछ भी कर सकता है, बस सोचने की देरी है। और भगवान ने किसी को कम नहीं बनाया है, सबको बराबर बनाया है। बस अपने पे भरोसा और पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ सब किया जा सकता है। और हमारी भी कोशिश बच्चों के साथ यही होती है बेटा कि ईमानदारी से रिटर्न पे मेहनत करो, जहाँ पे 80% ले जाओ, ईमानदारी से अपना फिजिकल करो, ईमानदारी से अपना GDS-RD करो, मेडिकल करो। हर स्टेप पे आप ओके हो तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। चलिए बहुत बढ़िया। एंड अपने जितने दोस्त हैं उन्हें भी सबको अपडेट हुई चुकी होगी। कल ही रात में सब लगे हुए थे बिल्कुल पूरी तरह से। कल सर बहुत इतने मैसेज, सब कॉल्स थे, सब बिजी थे सर। लगातार कनेक्शन चल रहा था सबके किसी का क्लियर नहीं था कैसे फॉर्म फिल करनी है, ई कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना। अभी मैं वीडियोस बनाऊंगा, अभी मैंने इनरोलमेंट वाला भी वीडियो बना दिया, क्योंकि बच्चों को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता चल रहा था कि कितने जो है मेन में है, कितने जो है स्टैंड बाई में है। तो मैंने पूरा एनालिसिस करके एक स्पेशल वीडियो बना भी दिया है, जो कि एयरफोर्स ने भी ICG के चैनल पर मैंने अपडेट कर दिया। बच्चे अभी थोड़ी देर में उसको देख सकेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे बात करके। ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे, और बेटा आप सब प्रेरणा स्रोत हो यार। आई थिंक समाज में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, इन सब के बीच आपको देखता हूँ तो एक अंदर से खुशी आती है और आस जगती है कि नहीं यार, देश सही डायरेक्शन में है और आप सबकी मदद से ही कुछ चीज़ें विकास करेंगे और बेहतर होंगे। क्योंकि जिस जगह, जिस गांव से आप आ रहे हैं, कम से कम अब आपके माध्यम से मैं आशा कर सकता हूँ कि उस गांव और उस ज़िले के लोगों में एक मोटिवेशन आएगा। बेटा वो भी कोशिश करेंगे कि भैया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये संयुक्त प्रयासों से ही सब होता है। एग्जैक्टली, सारी चीज़ें बढ़िया होती है। तो ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल सेशन आपके सामने आते रहेंगे। बातें सिंपल यही हैं कि ऑनेस्टी से मेहनत करिए। मेहनत का कोई दुनिया में अल्टरनेटिव नहीं। उसका बड़ा एग्जाम्पल है बच्चा। बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई, बहुत डिसिप्लिन जो लाइफ मैंने इनकी देखी, ओवरऑल वेल कंट्रोल्ड सब कुछ।
यही है जो एक फ़ौजी बनाता है। बाकी मूछ तो इसने पहले ही फ़ौजी वाली रख ली है, तो अब इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो तो हटवा देंगे सर, पहले लिख रखा है कि पहले से ही पॉइंटेड है, लेकिन जब तक रखी जा सकती रखे रहते हैं। जॉइनिंग तक तो रखेंगे सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल सेशन आपके लिए लाते रहेंगे बच्चा। और अल्टीमेट मैं बस यही कहना चाहता हूँ बच्चा, आप में बहुत दम है, आप में बहुत पावर है, खुद पे भरोसा करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट किसी और के कहने से नहीं होता है। आपका रिजल्ट आपके कमिटमेंट से होता है। जब आप ये वादा कर देते हैं कि नहीं सर दिस टाइम आई विल क्रैक द एग्जाम, और ये गट्स जिस बच्चे ने दिखा दिया, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। वो अपनी सफलता तय करके रहेगा। और बेटा एक और अच्छी बात जो मैं हमेशा हर मंच से बोलता हूँ बच्चों को, कि बेटा आप समझो, आप उन 10% लोगों से हमेशा रहो, संगत में मिलो जो सफल हैं। 90% असफल लोग हैं और वो केवल नकारात्मकता फैलाते हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो लाइफ में सफल नहीं है, उन्होंने कुछ अचीवमेंट नहीं किया लाइफ में। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम कुछ नहीं पाए तो कोई और कैसे कुछ पा सकता है। तो वो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट आपको पास करते हैं बेटा, जो आपकी मनोदशा को अफेक्ट करता है। तो प्लीज़ ऐसे लोग से दूर रहिए। आपके माँ बाप से बड़ा आपके लिए सपोर्टर कोई नहीं है इस धरती पे, और उन्होंने आप पे भरोसा दिखाया बेटा। जब उन्होंने भरोसा दिखा दिया तो फिर किसी और के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, और किसी का क्या वजूद आपके जीवन में है बच्चा। तो उनसे बिल्कुल डेमोरलाइज ना हो, अपने माँ बाप पे भरोसा करें, अपने गुरुजनों पे भरोसा करें, और अपने आप पे भरोसा करें। और ये 3 भरोसे काफ़ी हैं अपने आप में। इन सब के साथ ईश्वर पे भी भरोसा करें, तो मुझे लगता है कि आप अपनी सफलता को तय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।